हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजय कुमार पटेल आप सभी को आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय पटेल सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के कुल 16 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जा रहा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ओके। अब यहां पर हमारा प्रश्न आ गया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। अच्छा, क्रम के अनुसार आप लोग को याद होना चाहिए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। उसके बाद कौन है? अफ्रीका। उसके बाद कौन है? उत्तरी अमेरिका। उसके बाद कौन है? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद कौन है? अंटार्कटिका। उसके बाद कौन है? यूरोप। और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेकेंड प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एल्ब्रस पर्वत, एल्ब्रस यानी एल्ब्रूस पर्वत। ओके, एल्ब्रूस पर्वत कहां है? एल्ब्रूस पर्वत हमारा रूस में है। कहां पर है दोस्तों? रूस में। ये रूस का नाम आप लोग सुने होंगे। रूस एक ऐसा कंट्री है जिसकी गणना यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में की जाती है ना। यूरोप एक और देश है, उसका नाम है तुर्की, है ना। उसकी जब गणना की जाती है कि यूरोप के कितने कंट्री है, तो उसमें रूस को भी शामिल किया जाता है, और एशिया की गणना में भी रूस को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रेडियो तरंगें किस मंडल के कारण सुनाई पड़ती हैं? दोस्तों, जब रेडियो तरंगें धरातल से प्रेषित की जाती हैं, तो ये किस मंडल से टकराने के पश्चात वापस हमें सुनाई पड़ती हैं? तो आंसर क्या होगा? आयन मंडल। आयन मंडल। ओके, आयन मंडल। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है दोस्तों? देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आप लोग को मालूम होना चाहिए। वो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है उसका? गैनीमेड। लेकिन यहां हमारा प्रश्न कह रहा है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो आंसर होगा डीमोस। यहां लिखते हैं आंसर डीमोस। डीमोस। अब यहां पर देखिए, डीमोस जो लिखा जा रहा है, ये डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल ग्रह का। फोबोस और डीमोस याद रखेंगे, मंगल ग्रह के उपग्रह है। लेकिन प्रश्न अगर पूछेगा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो क्या बोलेंगे? गैनीमेड। गैनीमेड। नेक्स्ट, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश का नाम क्या है? विश्व में कौन ऐसा देश है जिसकी सीमाएं अन्य देशों के साथ सबसे अधिक लगती है? तो उसका आंसर होगा चीन। आंसर क्या होगा दोस्तों? चीन। ये जो चीन है, विश्व के कुल 14 देशों के साथ लगती है। याद रखेंगे, 14 देश। 14 देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। और भारत की सीमाएं विश्व के कितने देशों के साथ लगती है दोस्तों? 7 देशों के साथ। याद रखेंगे, 7। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किस देश में यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? विश्व में कौन ऐसा देश है जहां पर यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों? आंसर होगा कजाकिस्तान। आंसर आप याद रखेंगे, कजाकिस्तान। लेकिन अगर यदि प्रश्न में यह पूछा जाता है कि किस देश में यूरेनियम का भंडारण सबसे अधिक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम का भंडारण दोस्तों सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है दोस्तों? कजाकिस्तान करता है। अगला प्रश्न, श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? दोस्तों, स्थानांतरित
कृषि को श्रीलंका में लोग क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब जंगलों को साफ करके वहां पर खेती की जाती है ना, कितने से कितने साल, 3 से लेकर 5 वर्षों के बीच में जो खेती की जाती है उसे हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं, कि उस स्थान को छोड़ करके भी लोग दूसरे जगह पर चले जाते हैं और फिर वहां पर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। ओके, तो श्रीलंका में ऐसी खेती यानी जो श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि है इसे हम लोग चेन्ना के नाम से जानते हैं। आंसर क्या होगा? चेन्ना, चेन्ना, ठीक है, चेन्ना कहते हैं। और इसी को हम लोग भारत में क्या कहते हैं दोस्तों? झूम की खेती कहते हैं। उत्तर भारत में झूम की खेती कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक नारियल उत्पादक देश कौन है? ये विश्व के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। सर्वाधिक नारियल उत्पादक देश से कौन, देश का नाम क्या है दोस्तों? विश्व में सबसे अधिक उत्पादन नारियल का कहां पर होता है? देखिए, भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कहां होता है, ये भी प्रश्न एक बनता है। और यहां पर पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक नारियल उत्पादक देश कौन है? ये पूरा विश्व के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, कि विश्व में सबसे अधिक नारियल की खेती कहां होती है? आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ओके। और भारत में कर्नाटक और केरल में होती है। नेक्स्ट, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है फ्रेंड्स? यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। याद रखेंगे इसको भी, स्विट्जरलैंड, इसे यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मर्रे और डार्लिंग क्या है? दोस्तों, मर्रे और डार्लिंग दो नदियां हैं जो कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। याद रखेंगे, दो नदी है, ऑस्ट्रेलिया की दो नदी है, ऑस्ट्रेलिया की नदी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, खिरगिज कहां की जनजाति है? खिरगिज मध्य एशिया की जनजाति है दोस्तों। आंसर लिखेंगे आप लोग, मध्य एशिया। ओके, खिरगिज कहां की जनजाति है? मध्य एशिया की जनजाति है। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पशु कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पशु का नाम है लाइका नामक कुतिया। लाइका कुतिया, लाइका नामक कुतिया। ओके, एक कुतिया थी जिसका नाम था लाइका, वो अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंची थी। नेक्स्ट, पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य की जब अधिकतम दूरी होती है उसे हम लोग अपसौर कहते हैं। अपसौर, ठीक है। लेकिन जब पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी होती है, कम दूरियां होती है, उसे हम लोग उपसौर कहते हैं। अब देखिए यहां पर पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है? तो आपका आंसर होगा 4 जुलाई। क्या होगा आंसर? 4 जुलाई। लेकिन जो उपसौर की स्थिति होती है तो होता है 3 जनवरी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर ग्रह शब्द आ गया है ना। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप लोग दूसरा आंसर ग्रह वाला आंसर मत लगा दीजिएगा। जीवाश्म ग्रह हम लोग चंद्रमा को कहते हैं दोस्तों। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिन और रात बराबर कब होते हैं? किस तिथि को होते हैं? दिन और रात किस तिथि को होते हैं दोस्तों बराबर? याद रखेंगे आप लोग 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक। नेक्स्ट, एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? ये हमारा पूछा जा रहा है, एशिया का सबसे छोटा देश का नाम। ठीक है, तो आंसर होगा मालदीव। क्या होगा दोस्तों?
मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है ना। ये हमारा आज का 16 प्रश्न था। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोग अंत तक देखे होंगे और यह वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को स्टडी विद अजय पटेल सर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।